एंड्रू साइमंड्स की मौत, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर के बारे में 5 दुर्लभ और अनोखे तथ्य। एंड्रू साइमंड्स की मौत। साइमंड्स का करियर एक रोलर कोस्टर, एक टॉपसी टवी राइड था, और जब उन्होंने अपने गतिशील कौशल के साथ मैदान पर रोमांचित किया, तो साइमंड्स के जीवन और करियर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुतों को जानकारी नहीं है। जैसे जैसे दुनिया एंड्रू साइमंड्स के निधन की दुखद खबर से उबर रही है, हम एक शानदार क्रिकेटर के करियर पर एक नजर डालते हैं। साइमंड्स शायद सर्वकालिक महान नहीं थे, लेकिन उनके करिश्माई रवैये, मोटे तौर पर निर्माण और तेज तर्रारता ने उन्हें एक ऐसा क्रिकेटर बना दिया जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। बेशक वो गेंद को लंबी दूरी तक हिट कर सकता था और अपनी ऑफ स्पिन और मध्यम गति से विकेट लेता था, लेकिन यह उसकी क्षेत्र रक्षण थी जो वास्तव में बाकी लोगों से अलग थी। साइमंड्स का करियर एक रोलर कोस्टर, एक टॉपसी टवी राइड था, और जब उन्होंने अपने गतिशील कौशल के साथ मैदान पर रोमांचित किया, तो साइमंड्स के जीवन और करियर के बारे में कुछ ऐसी बातें थीं जिनके बारे में बहुतों को जानकारी नहीं है। पेश है ऐसे ही 5 तथ्य। नंबर 1 ने 27 वर्षों के लिए एक विशिष्ट काउंटी रिकॉर्ड कायम किया। ग्लूस्टरशायर, लंकाशायर, सरे और कैंट का प्रतिनिधित्व करने वाले साइमंड्स का काउंटी करियर सजाया गया था। हालांकि 1995 में अपने पहले कार्यकाल में ग्लॉस्टरशायर का प्रतिनिधित्व करते हुए एक 20 वर्षीय साइमंड्स ने दृश्य पर धमाका किया और नाबाद 254 रनों की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान साइमंड्स ने एबरक्वेनी में 16 छक्के लगाने के लिए सबसे छोटी सीमाएं बनाई। किसी काउंटी चैंपियनशिप मैच की एक पारी में सबसे अधिक। यह एक ऐसा रिकॉर्ड था जो 27 साल पहले तक कायम था, जिसे हाल ही में इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने तोड़ा था। नंबर 2 पोंटिंग से 2003 विश्व कप खेलने के लिए समर्थन मिला जब हर कोई उन्हें आउट करना चाहता था। 2003 का विश्व कप साइमंड्स की उम्र का था। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही तीसरी बार विश्व कप जीता, साइमंड्स ने 326 रन बनाए और 2 विकेट लिए। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 143 रनों की पारी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया और उन्हें मानचित्र पर ला दिया। हालांकि यह ध्यान रखना वाकई दिलचस्प है कि साइमंड्स विश्व कप टीम में लगभग जगह नहीं बना पाए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और साइमंड्स के अच्छे दोस्तों में से एक एडम होलियोके के अनुसार ऑलराउंडर को ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप के लिए नहीं माना जाता अगर रिकी पोंटिंग सभी बाधाओं के खिलाफ नहीं जाते और साइमंड्स का समर्थन नहीं करते। मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि वो उस विश्व कप में जाए, लेकिन रिकी पोंटिंग ने कहा, मैं उसे वहां चाहता हूं। होलियोके ने 2020 से एक साक्षात्कार में विजडन को बताया, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। एंड्रू साइमंड्स को नियंत्रित करता है। मुझे लगता है कि वो वही करता है जो वो करना चाहता है और इसलिए आप उसे अपने पक्ष में चाहते हैं। आपकी टीम में 4 एंड्रू साइमंड्स नहीं हो सकते थे, लेकिन एक का होना शानदार है, वह दुष्ट खिलाड़ी। और यही पोंटिंग ने देखा। उसने सिर्फ यह स्वीकार किया कि सिम्मो थोड़ा अलग था और वो ऐसे काम कर सकता था जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। उसने उसे थोड़ी खुली छूट दी और सिम्मो ने उसे चुका दिया। नंबर 3 अपने प्रतिष्ठित ड्रेडलॉक को दान के लिए छोड़ दिया। साइमंड्स ने लगभग 6 वर्षों तक अपने प्रतिष्ठित ड्रेडलॉक को स्पोर्ट किया, इससे पहले की हेयर स्टाइल जो उनके रंगीन करियर का एक अचूक हिस्सा बन गया, अतीत की बात हो गई। 2009 में साइमंड्स ने एक चैरिटी ड्राइव के लिए अपने ड्रेडलॉक को छोड़ने का फैसला किया और 14 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े शेव फंड रेजिंग इवेंट के हिस्से के रूप में लाइव टेलीविजन पर अपना सिर मुंडवा लिया। पहली बार आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले विदेशी क्रिकेटर जब 2008 में आईपीएल वापस शुरू हुआ, तो यह एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ के अपने फ्रेंचाइजी के बॉस खिलाड़ी होने के बारे में था। हालांकि साइमंड्स ने अपना खुद का इतिहास बनाया, क्योंकि वो उस समय के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए थे, क्योंकि डेक्कन चार्जर्स ने ऑलराउंडर पर 1.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। आईपीएल में सिर्फ 4 दिन साइमंड्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 53 गेंदों में 117 रन बनाए और 2009 में अगले सीजन में खिताब जीतने वाली फ्रेंचाइजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 5 उनका उपनाम रॉय क्यों रखा गया। साइमंड्स को प्यार से रॉय कहा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह उपनाम कैसे मिला। बड़े होने के दौरान साइमंड्स हमेशा बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक रहे थे और ब्रिस्बेन बुलेट्स के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई महान लेरॉय लोगगिंस के साथ उनकी समानता के कारण ही लोग उन्हें रॉय कहने लगे थे।